हेलो बच्चों। आज हम लोग आईयूपीएसी नामकरण जानना सीखेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, आई यू पी ए और सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है आपका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। देखिए, आईयूपीएसी सीखने के पहले हम ये जानेंगे कि ये आईयूपीएसी की आवश्यकता कहां पड़ती है। कोई भी कंपाउंड हो उसके नामकरण से हम उसकी पहचान करते हैं। देखिए, आईयूपीएसी के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन जानते हैं सबसे पहले हम। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन जानने के पहले एक चीज और है कि ये कंपाउंड आता कहां से है। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो हम ये देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। देखिए, ये 6 होता है, तो इसको हम 6 को क्या करेंगे, 2 और 4, इसको हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। और हाइड्रोजन का तो भाई परमाणु क्रमांक 1 होता है इसका, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए हम जानते हैं कि कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम देखिए। कार्बन जो है, कार्बन इसके अपर रूप जानते हैं, अपर रूप। तो भाई इसके जो अपर रूप है वो कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है हीरा, और दूसरा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है, और तीसरा होता है फुलेरीन, तीसरा होता है फुलेरीन। देखिए, तो कार्बन के अपर रूप जो होते हैं, हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है और फुलेरीन होता है। ठीक है, इतना तो बेसिक जानकारी था। इसके बाद से इसका परमाणु क्रमांक भी जान गए, क्या होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 2 और 4, यहाँ पे K की संख्या 2 और L की संख्या क्या है, 4 है। ये भी जान गए। अब हम ये जानते हैं इसके बारे में कि जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए हमें अगर हमें मेथेन की संरचना बनानी है, क्योंकि हम आईयूपीएसी नाम को सीख रहे हैं, तो सबसे पहला कंपाउंड बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये किस तरह से बंधा हुआ है एक दूसरे से। तो कार्बन ऐसे ऐसे हम बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, ये बंधा हुआ है। तो किस तरह से बंधा हुआ है इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्बन के पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ हम ऐसे बना लिए, और हाइड्रोजन यहां पर है, यहां भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का कोश भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करेगा, इससे साझा कर लेगा, इससे साझा कर लिया, ये भी इसे साझा कर लिया, ये भी साझा कर लिया, यानी हाइड्रोजन ने अपना कोश भर लिया, हाइड्रोजन ने अपना कोश भर लिया। इसका तो कोश पूरा हो गया। लेकिन ये कार्बन है, ये कहेगा कि भाई हम 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए। तो यहां से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, यानी कि अब ये क्या हो गए, साझा कर लिए। तो एक दूसरे से साझा कर लिए हैं। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे, यही 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो कहेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर यही 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ होगा तो कहते हम डबल बॉन्ड। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन का हुआ होता तो कहते हम ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, ये बना देगा आपका कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे बना देगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यानी कि इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं कि यह क्या है, CH4 है। ये CH4 बन के तैयार हो गया। इसका क्या नाम है, तो मेथेन है, इसको कहेंगे हम मेथेन। यही शुरुआत होता है कि यह मेथेन आखिर हम लिख कैसे दिए, कैसे लिख दिए, ये मेथेन है, अभी मेथेन होगा और क्या हो जाएगा, मेथान भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कैसे होगा, तो भाई सिंगल बॉन्ड है तो ANE यहां पे लग गया, अगर डबल बॉन्ड होता तो ENE लग जाता, ENE, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो कहते हम YNE।
यही सब चीजें हमें आईयूपीएसी नामकरण में हमें यही सब सीखना है। देखिए अब हम शुरुआत करते हैं इसका। हम अभी तो बेसिक चीज था, कार्बन हाइड्रोजन क्या चीज है, कैसे ये बॉन्ड बनाता है, इसका बेसिक चीज हमने बताया। आइए अब आते हैं, अब हम बेसिक, अब इसका हम शुरुआत करते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले बताते हैं, यहाँ देखिए इसके हमें आईयूपीएसी पढ़ने के लिए दो चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है प्रतिस्थापी और दूसरा होता है क्रियात्मक समूह। तो प्रतिस्थापी में क्या क्या होता है, देखिए यहां लिख देते हैं। प्रतिस्थापी में क्या क्या होगा, प्रतिस्थापी और क्रियात्मक, प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह। देखिए अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो फिर आईयूपीएसी आप मुट्ठी में कर लेंगे। आईयूपीएसी आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम इसके बारे में बताते हैं, बहुत आसान तरीके से बताते हैं। प्रतिस्थापी जो होता है ये जैसे कि फ्लोरीन है और क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये प्रतिस्थापी होते हैं। यानी कार्बन कंपाउंड जो कुछ भी बना रहेगा, अगर कहीं हो सकता है कि उस पे आई लग जाए, हो सकता है कि Br ब्रोमीन लग जाए, हो सकता है कि क्लोरीन लग जाए, हो सकता है कि फ्लोरीन लग जाए, तो नामकरण करते समय इसको प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, हो सकता है कि वहां पे क्रियात्मक समूह हो, तो क्रियात्मक समूह होता क्या है, तो क्रियात्मक समूह में अल्कोहल है और क्या है COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक है यह। इसके बाद से अल्डिहाइड है, CHO हो गया। इसके बाद से कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन होता है। अच्छा, इसके बाद से आपका एमाइड एमीन होता है, इसके बाद से एमीन होता है जो कि NH3 को कहते हैं, एमीन होता है। तो ये सब अगर किसी भी कंपाउंड में प्रतिस्थापी भी हो और क्रियात्मक समूह भी हो तो किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस देंगे हम क्रियात्मक समूह को। आज में तो सबसे पहले लिखते हैं क्रियात्मक समूह, उसके बाद से प्रतिस्थापी का नामकरण हम करेंगे। अच्छा, एक चीज और बच रहा है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हो सकता है किसी कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, तो वहां पे क्या कहेंगे, वहां पे कहेंगे कि उसको ANE लगा देंगे। अच्छा, कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो कहेंगे ENE वहां पे जोड़ देंगे, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो वहां पर हम YNE वहां पर हम जोड़ देंगे। देखिए इसके बारे में कुछ रिएक्शन करके हम समझाते हैं, कुछ कंपाउंड लिख करके फिर हम बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। हमने यहाँ पे नोट कराया कि क्रियात्मक समूह है और ये क्या प्रतिस्थापी है। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल आपको मिलेगा। और बाकी चीज हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहे हैं ताकि आपको आईयूपीएसी में पढ़ने में कोई दिक्कत ही ना हो, दिक्कत होगा ही नहीं। हम उस चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए इसको हम मिटाते हैं। हमने प्रतिस्थापी बता दिया है, क्रियात्मक समूह ने बता दिया है, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये क्या होता है इसको हमने बता दिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं इसमें। हमने प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह ने बताया है। आइए बताते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, इसमें पहला चीज होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड जो होता है, यानी कि ये हो गया आपका सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन, ये हो जाएगा आपका। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त, इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये होता है असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ये सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। इसमें पहला होता है आपका, पहला होता है अल्कीन, और दूसरा होता है अल्काइन,
अल्काइन। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। देखिए संतृप्त वाला जो है इसको यहां बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n और +2, और अल्कीन वाले का जो है यहां बता देते हैं CnH2n, और अल्काइन वाले का हम यहां बता देते हैं CnH2n और -2। बस इसी पे हम कार्बन की संख्या अगर 1 है तो यहां पे n = 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, यहां 1 रखेंगे तो 2 × 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम एक कार्बन को हम जानते हैं मेथ कहते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। अगर कार्बन 1 है तो कहते हैं मेथ, कार्बन 2 है तो कहते हैं एथ, और कार्बन 3 है तो कहते हैं प्रोप, कार्बन 4 है तो कहते हैं ब्यूट, और कार्बन 5 है तो कहते हैं पेंट। ठीक है, कार्बन 6 है तो कहते हैं हेक्स, और कार्बन अगर 7 है तो कहते हैं हेप्ट। इसी तरह से कार्बन 8 है तो कहते हैं ऑक्ट, और कार्बन अगर 9 है तो कहेंगे नॉन, और अगर कार्बन की संख्या 10 है तो कहेंगे डेक। इस तरह से हम नाम जो है कार्बन का नाम हम इसका पढ़ना सीखते हैं। तो कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, सबका नाम रख दिया गया है, यानी कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक ऐसे होता है। तो यहाँ पे कार्बन संख्या देखिए यहाँ पे 1 ही है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मेथ। और चूंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला है, बॉन्ड यहाँ पे सिंगल ही है, तो ANE लगा देंगे, ANE, तो हो जाएगा आपका मेथेन। इसको कहेंगे हम मेथेन। इसी तरह से जहां पे डबल बॉन्ड है तो वहां पे क्या नाम होगा, मेथीन। ये हो जाएगा आपका मेथीन, और ये हो जाएगा आपका मेथाइन। एक ही कार्बन की बात कर रहे हैं, तो पहला वाला हो जाएगा मेथेन, दूसरा हो जाएगा अल्कीन वाला हो जाएगा मेथीन, और तीसरा वाला हो जाएगा मेथाइन। चलिए इसके बाद से हम ये तो हम जान गए, इसका फार्मूला हमको पता हो गया। अब आते हैं सीधे कंपाउंड पे। पढ़ने की तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इस हिसाब से बताना चाहते हैं कि आपको फिर से इसको मतलब कि कोई उलझन ना हो, आप एकदम से बिल्कुल से तैयार कर लें। आइए बताते हैं इसको हम। देखिए अब हम आते हैं सीधे अल्केन। अगर मान लीजिए कहीं अल्केन लिखा हो तो इसका कुछ हम थोड़ा सा उदाहरण बता देते हैं। अल्केन वाले का, अल्केन का होता है फार्मूला CnH2n और +2, यानी कि इस कंपाउंड में हम ANE जोड़ देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फार्मूला देखिए, कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे पहला है CH4, इसके बाद से C2H6 और C3H8, C5 और H12। तो इसका क्या नाम होगा, कैसे होगा, देखिए ये कार्बन एक ही है तो कहेंगे मेथ, और हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड है। कैसे सिंगल बॉन्ड है अभी हम बताए हैं। तो ये हो जाएगा आपका ANE, यानी कि मेथेन। यहां पे देखिए इसका नाम हो जाएगा एथेन। अभी कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन और कार्बन के यहाँ हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन कितना है 6, दिख रहा है 6, और सभी में सिंगल बॉन्ड ही लगा है। तो हो जाएगा 2 कार्बन के लिए 1 और ANE लगा देंगे, हो जाएगा आपका एथेन। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आइए इसी तरह से इसको भी करेंगे, इस तरह से इसको करेंगे। देखिए कार्बन है, यहाँ पे बताते हैं इसको, कार्बन 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 कार्बन, यहां आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, सभी पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है आपका, यानी कि 12 हाइड्रोजन है और कार्बन की संख्या कितनी है तो 5। तो 5 कार्बन के लिए कहेंगे हम पेंट, और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो कहेंगे ANE, यानी कि इसको मिला के कह देंगे, हम इसको मिला के लिख देंगे पेंटेन। ये हो गया हमारा पेंटेन हो गया। इस तरह से हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला कंप्लीट हो गया। इसको मिटाते हैं।
आते हैं डबल बॉन्ड पे। देखिए अब बताते हैं अल्कीन। ये क्या होता है, फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि ये जो होता है डबल बॉन्ड वाला होता है। तो डबल बॉन्ड का हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे लिखा हो कहीं C2H4 लिखा है, तो देखिए ये कैसे बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका कार्बन और कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 ही है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको मिटा देंगे, ये भी मिटा देंगे। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। और हम जानते हैं कि कार्बन को 4 बांड चाहिए, अगल बगल से मिला के 4 बांड इसको चाहिए। यहाँ पर 1 2 1 3 ही मिल रहा है, तो एक और चाहिए इसको। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बांड लगा देते हैं। अब देखिए इस कार्बन के लिए 4 बांड है और इस कार्बन के लिए भी 4 बांड हो गया, यानी कि अभी कंप्लीट हो गया। तो हम लिख दिया यहाँ पर C2H4। इसका नाम क्या होगा, तो 2 कार्बन पे लिखेंगे 1 और प्लस ENE, यानी कह देंगे इसको हम, यह एथीन है, इसको कहेंगे हम एथीन। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका हो जाएगा CH3 और हो जाएगा CH3 और CH, फिर डबल बॉन्ड और CH2। इसका क्या नाम होगा, तो अब वही पॉइंट आ रहा है बताने वाला, जब इसकी आवश्यकता त्वरित हम बता रहे हैं इसको। देखिए नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। अब चूंकि अभी तक हम बताए थे सिंगल बॉन्ड के बारे में, अब हम बताने जा रहे हैं डबल बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे अब नंबरिंग की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और 3। और नंबरिंग कार्बन का ही होता है, हाइड्रोजन का नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 इधर से ही कर रहा है। अच्छा नाम क्या होगा, तो 3 कार्बन है तो कहेंगे प्रोप और प्लस ENE। अब कितने पर, तो 1 पर। बस आसान हो गया। तो मिला के इसको पढ़ लेंगे किस तरह से, प्रोप और ENE कहां पर, तो 1 पर। ये हमारा नाम इसका हमने लिख दिया, प्रोपेन 1, इसका नाम होगा प्रोपेन 1। एक एग्जांपल और बताते हैं इसके बारे में, यहां जगह है, यहां बताते हैं। तीसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीसरा एग्जांपल जो है हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए अगर कहीं लिखा है CH2 और डबल बॉन्ड, CH2 और डबल बॉन्ड, फिर CH और सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH फिर डबल बॉन्ड और CH2, कुछ इस तरह से है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। अच्छा देखिए कार्बन के पास 4 बॉन्ड है कि नहीं, इस कार्बन के पास 2 और 2 4, यहां पर भी 3 और 1 4, यहां पर क्या होगा 2 और 1 3 और ये हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, यहां पर भी 2 और 2 4, यानी सब कंप्लीट है। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ के लिए इधर से पढ़े तो या इधर से पढ़े तो बात एक ही है। देखिए नंबरिंग करते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, और इधर से करते हैं तो 1 फिर 2 3 और 4, यानी किधर से भी लिख सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में कहीं से लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा नंबरिंग जब कर रहे हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 2 और 3 पर है, तो 1 और 3 डाई, 1 और 3 डाई, और 4 है तो ब्यूट होगा, ब्यूट और प्लस ENE, तो मिला के लिख लेते हैं तो हो जाएगा 1 और 3 डाई ब्यूट ENE, यानी कि ब्यूटेन, 1,3 डाई ब्यूटेन, 1,3 डाई ब्यूटेन। इस तरह से हमारा यह नामकरण कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, आइए अब बताते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और इसको लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद से हम बता रहे हैं आपको, अल्किन तो हो गया, अब हम अल्काइन के बारे में जानते हैं। तो अल्काइन का जो फार्मूला होता है कुछ ऐसे हो जाएगा, CnH2n माइनस में 2, और बांड कितना होगा इसका, तो 3 बांड होंगे, 3 बांड। देखिए हम बहुत
कह सकते हैं कि शॉर्टकट में, बहुत विस्तृत से कोई मतलब नहीं है। जो जानकारी आपको चाहिए आईयूपीएसी हम सीख लें, वो चीजें हम बता रहे हैं। अभी हम सिंगल बॉन्ड बताए थे, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके बाद से आएंगे प्रतिस्थापी पर, उसके बाद से हम आ जाएंगे क्रियात्मक समूह, उसके बाद से खत्म। देखिए ये हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कंप्लीट है। अगर यहां पर कार्बन, यहां पर जाएगा कार्बन और ऐसे करके डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। इसका जो सूत्र होगा, इसका नाम भी होगा कंपाउंड का, ये है आपका C2H2 है, C2H2, ये आपका C2H2 है। इसको कहते हैं एसिटिलीन, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। और इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा अभी बताने जा रहे हैं। जब आईयूपीसी नाम का कंसेप्ट नहीं था, उसके पहले लोग क्या क्या कहते थे, इसका नाम रखा गया था एसिटिलीन। लेकिन जब आईयूपीसी नामकरण, जब आईयूपीसी आ गया, तब इसका नाम क्या होगा देखिएगा। ये हमारा बैलेंस है, कार्बन बॉन्ड यहाँ पे 3 और इधर एक 4, कंप्लीट है। इधर भी 3 और ये 4, कंप्लीट है। तो नाम क्या करेंगे इसका, कैसे नामकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन है तो कहेंगे 1, और प्लस क्या होता है इसमें वायनी कहते हैं, इसको अल्काइन है ना, तो हो जाएगा आपका वायनी कहते हैं। तो यहाँ पे वायनी जोड़ दीजिए, वायनी, यानी कि इसको कंप्लीट रूप से कहेंगे एथाइन, इसका नाम होगा एथाइन। ये आपका इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। इसके बाद से एक और एग्जांपल जो है हम बता रहे हैं आपको इसके बारे में। अगर यहाँ पे लिखा है CH3 और फिर CH2, CH3 और CH2 नहीं, CH3 और C और ट्रिपल बॉन्ड, फिर C और कार्बन हो गया और फिर CH3, कुछ इस तरह का दिया गया है। तो इसका क्या नाम होगा देखिए, पहले चेक कर लें बैलेंस है कि नहीं। तो कार्बन के पास 4 चाहिए, तो 3 और 1 4, यहां पर भी 3 और 1 4, यहां पर भी 3 और 1 4, यहां पे 3 और 1 4, सही। नामकरण करेंगे तो किधर से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4, यानी कह सकते हैं कि क्या है, 4 है कंपाउंड, तो कहेंगे ब्यूट, ब्यूट और प्लस YNB। और कितने पर, तो 2 पर। कितने पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो दूसरे नंबर पे है। अगर इधर से भी करते हैं तभी 2 ही पर आएगा, 1 2 और 1 3 4, तभी 2 ही पर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट रूप से। लिखे कैसे हम इसको, तो लिखेंगे ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 2 या 2 ब्यूटाइन। अगर ऐसे भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये लिखें या ये लिखें, एक ही चीज है। तो कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग आते हैं प्रतिस्थापी पे। प्रतिस्थापी सीखेंगे अब हम, इसको मिटाते हैं। देखिए अब है प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी में क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कभी कभी मेथिल भी, इसको कहते हैं मेथिल, इसको कहते हैं मेथिल, ये भी आ जाता है, मेथिल भी आता है। अच्छा मेथिल नाम कैसे पड़ा ये भी समझ लीजिए। यहां पे है मेथेन CH4, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा ना, क्या बचेगा, CH3 बचेगा। तो मेथ तो लिखेंगे, एक ही कार्बन है तो मेथ लिखेंगे और प्लस में YL कहेंगे, YL। तो ये हमारा नाम अब क्या हो गया, तो मेथिल हो गया। अब ये नाम हो जाएगा हमारा मेथिल। तो अभी जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें प्रतिस्थापी के अलावा ये भी कंपाउंड आएगा। तो देखिए कैसे इसका हम नामकरण करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए जैसे कार्बन 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 कार्बन, अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए डबल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड है, अभी सिंगल बॉन्ड है। यहां पर अगर कहीं क्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है, तो इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका CH3 और CH2 और फिर क्या है CH2 और ये है Cl और फिर क्या है CH3। इसका क्या नाम होगा, बहुत आसान है। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो अगर हम इधर से करते हैं
तो तीसरे नंबर पे आएगा, और इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर पे आ जा रहा है। तो सबसे बेस्ट यही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। यानी कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा लंबा चेन बने, लंबी श्रृंखला बने। तो ये दूसरे नंबर पे है, तो नाम क्या होगा इसका? क्लोरीन का है तो क्लोरो कहेंगे, यानी कि 2 क्लोरो, इसका नाम होगा 2 क्लोरो। और कितने कार्बन है? तो 4, तो कहेंगे ब्यूट और ANE, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो नाम कितना क्या होगा इसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है CH3, फिर CH2 और फिर CH2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन, और फिर CH3। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? तो देखिए नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारी श्रृंखला बड़ी हो, लंबा चेन बन सके। तो चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, बात एक ही है। तो इधर से करते हैं 1 2, यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा आपका 4, बस। तो अब हम देखते हैं कि पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे कि फ्लोरीन का नाम लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं, ABCD में सबसे पहले आता है B, ABCD, E, तब F आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले B आएगा, ब्रोमीन जो है ना इसका शुरुआत B से है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, इसको कहेंगे 2 ब्रोमो, यहाँ पे डैश दे दिए, 2 ब्रोमो, फिर कामा, और 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, और क्या है यार? 4 है, यानी कि ब्यूटेन होगा। और सब सिंगल बॉन्ड है तो कह देंगे ब्यूटेन, ब्यूट ANE, मतलब ब्यूटेन। इस तरह से हमने इसका नामकरण कर दिया, इस तरह से हम ये नामकरण कर लेंगे। आइए कुछ और कंपाउंड करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग प्रतिस्थापित सीख रहे हैं। यहां देखिए कार्बन, ये हो जाएगा आपका CH3, फिर CH2, और फिर CH2, फिर CH2, और फिर CH2, और CH3। यहां पे है आपका ब्रोमीन, यह है ब्रोमीन, और यहां पे है आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां पे है OH ग्रुप है। अब देखिए क्रियात्मक समूह का एंट्री हो रहा है। अभी तक तो प्रतिस्थापित में सीख रहे थे, लेकिन अब क्रियात्मक समूह आ गया। क्रियात्मक में बताए थे क्या क्या होता है? हम बताए थे क्रियात्मक में अल्कोहल होता है, अल्कोहल, और क्या होता है? COOH होता है, और क्या CHO होता है, और क्या कीटोन होता है ना? ऐसे ये सब कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे अब नंबरिंग कैसे करेंगे? तो हम बताए थे इसमें कि नंबरिंग उधर से करते हैं अगर प्रतिस्थापी भी हो और क्रियात्मक समूह भी हो, तो क्रियात्मक समूह को प्रेफरेंस देते हैं, पहले इसी को, इसका ही स्थान लिखेंगे पहले। नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे। तो क्या होगा? यहां से करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, फिर 5, और हो जाएगा 6। तो नंबरिंग तो हम कर दिए, यानी कि इधर से OH ग्रुप था, हाइड्रोक्सी ग्रुप से कहते हैं, हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप है यह। तो इसको तो हम लिख दिए, नंबरिंग हमने कर दिया। अब ये देखते हैं कि किसको पहले लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि ABCD में सबसे पहले D आता है, सबसे पहले D आता है। तो अब यहां लिखेंगे 5 ब्रोमो, नाम होगा इसका 5 ब्रोमो। उसके बाद से चौथे नंबर पे I है, मतलब आयोडीन है, तो लिखेंगे यहां पर हम 4 आयोडो, 4 आयोडो, 4 आयोडो, और क्या 2 हाइड्रोक्सी, इसके बाद से 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और कितना है? तो 6। तो 6 कहते हैं हेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। बस कंप्लीट हो गया। तो इसका नाम हो गया 5 ब्रोमो 4 आयोडो 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेन, या हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। इस तरह से ये हमने सीखा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से हम इसको मिटा देते हैं। देखिए
अब आते हैं हम क्रियात्मक समूह के और भी जो चीजें हैं उसको हम बताते हैं। जैसे अब हम बता रहे हैं जिसमें COOH हो, ऐसा कुछ कंपाउंड बनाते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ जाए। देखिए जैसे इसका पहला एग्जांपल है CH3 और COOH, और भी है HCOOH, और भी है, तमाम चीजें हैं। तो कुछ आसान से हम बताते हैं ताकि समझ में आ जाए। इस चीज को हम उठा लेते हैं, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। कार्बन है और इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। इसके बाद से डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका OH। तो क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक हो उधर से नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे बल्कि हम इधर से करेंगे। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। तो जब IUPAC नामकरण नहीं था उस समय इसको कहा जाता था एसिटिक एसिड। उस समय इसको कहते थे हम लोग एसिटिक एसिड। और जब IUPAC नामकरण जब हो गया इसको क्या कहेंगे, दो कार्बन है इसमें, तो कहेंगे एक। और बताए हैं कि जो कार्बोक्सिलिक होता है इसको ओइक पढ़ा जाता है, ओइक इसमें जोड़ लेते हैं। तो एथेन तो कहेंगे ही, और प्लस क्या है, ओइक। तो ई को आप हटा दीजिए और ओ को ला दीजिए। ये लिखने का तरीका है। ई को हमने हटाया और ओ को हमने इसमें जोड़ दिया, तो क्या बनेगा यहाँ, ये बन जाएगा आपका एथेनोइक। और कहां पर, तो 1, एथेनोइक 1, या सिर्फ एथेनोइक एसिड कह देंगे तभी चलेगा। यहां देखिए इसको बताते हैं। यहां पे है आपका हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे है, तो एक ही कार्बन है तो कहेंगे मेथ। यहां देखिए हो जाएगा मेथेन और प्लस ओइक, तो यहां से ई उधर चला गया और ये क्या हुआ, जुट गया। तो इसका क्या होगा यहां पर बताते हैं, ये हो जाएगा आपका मेथेनोइक। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको मिटा करके कुछ और भी थोड़ा सा बड़े कंपाउंड बनाते हैं ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए आगे कुछ और कंपाउंड हम इसको बताते हैं, सिखाते हैं। देखिए जैसे यहां पर लिखा गया है CH3, फिर CH2, फिर CH2, और इसके बाद से है यहां पर लिखते हैं डबल बॉन्ड, फिर OH, और यहां पे कहीं हम क्लोरीन लगा देते हैं। ये हो गया आपका। अब इसका नामकरण क्या होगा, इसका क्या नाम होगा, देखिए तो नंबरिंग उधर से करते हैं जैसे लंबी चेन बने, और क्रियात्मक समूह यहाँ पे है तो नंबरिंग वहीं से करेंगे। 1 जगह 2, यहाँ पे 3 और ये जाएगा 4। हम देख रहे हैं तीसरे कार्बन पर क्लोरीन है तो लिखेंगे 3 क्लोरो और कामा करके लिखेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। और प्लस क्योंकि कार्बोक्सिलिक है तो कहेंगे ओइक, तो इसमें ओइक आप जोड़ दीजिए। तो ई को आप हटाइए और ओ को ला दीजिए। तो देखिए क्या बन रहा है अभी, तो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से यह हमने सीखा। ये हो गया हमारा 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। एक कंपाउंड और इसमें हम बताते हैं। जैसे यहां पे अगर लिखा हुआ है CH3, CH2, 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 CH2 और C डबल बॉन्ड, फिर OH। यहां पे कहीं लिखा गया है ब्रोमीन और यहां पे कहीं क्लोरीन, तब क्या होगा इसका नाम, तो नामकरण करने के लिए इधर से लिखेंगे हम, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहीं पर है। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पे, सेकेंड, और यहाँ पे जाएगा आपका 3rd नंबर, ये जाएगा 4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर। मतलब ये 6 इसमें कार्बन है। तो नामकरण करते समय देखेंगे कि सबसे पहले तो B आएगा, उसके बाद से C आता है। तो लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 पे ब्रोमीन है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और कामा करके 4 क्लोरो, 4 क्लोरो और क्या है हेक्सेन, लिखेंगे हेक्सेन और प्लस क्या है ओइक, तो ई को आप हटाइए और ओ को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, ये हो जाएगा हमारा हेक्सेनोइक एसिड। तो पूरा पूरा पढ़ेंगे इसको हम 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेनोइक एसिड। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आइए अब हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको उसमें प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह ये सब चीजें हो, इसको बताते हैं। अब हम बताते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया यहां पर लिखा है CH3 CH2 और OH, इसके बाद से है CH2 और CH3, फिर CH2 ये हो जाएगा Cl और CH3। अब देखिए इसमें इसका क्या नाम होगा, तो नामकरण ये है आपका OH है। देखिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब अल्कोहल है यहाँ पे, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जैसे क्रियात्मक समूह नजदीक हो, तो क्रियात्मक समूह कहाँ है, यहीं पर तो है, तो 1 2 3 और ये 4 और ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर क्लोरीन और ये है आपका मेथिल, यह क्लोरीन है और ये मेथिल है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 क्लोरो, 4 क्लोरो और 3 मेथिल, 3 मेथिल और क्या है 2 हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और कितने पर कितने कार्बन है, तो 5 है, तो कहेंगे पेंटेन, हो जाएगा पेंटेन। बस पेंटेन ये कंप्लीट हो गया आपका, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो हो जाएगा 4 क्लोरो 3 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन। इस तरह से आप चाहे तो कैसा भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। हमने प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह और मेथिल ये सारे यूज हमने बता दिया है। अब चाहे तो मल्टीपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन और आते हैं, हम अभ्यास कराते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन एक और दे देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे है CH3 और यह हो जाएगा CH3, यहां पर भी है CH3, फिर CH2 CH2 और डबल बॉन्ड और ये जाएगा आपका OH। अब देखिए इसका क्या नाम होगा, इसका नामकरण करना सीखते हैं। नंबरिंग हम करेंगे इधर से, तो 1 2 3 ये जाएगा आपका 4 और ये जाएगा आपका 5। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 पे मेथिल की संख्या 2 है, तो लिखेंगे यहां पर हम 4 और फिर 4 डाई और क्या है मेथिल, 4 2, अगर एक ही चीज एक ही सब्सटेंस 2 बार तो कहेंगे 2 डाई कहेंगे, और अगर 3 है तो कहेंगे ट्राई, अगर वो 4 बार है तो कहेंगे टेट्रा। तो ये आपका 4 डाई मेथिल और कितने 5 है, और क्या है यहाँ पे ओइक ग्रुप है दिख रहा है COOH है, तो कहेंगे 4 डाई मेथिल और पेंटेन और प्लस क्या है ओइक, ये हो जाएगा हमारा बाहर निकल गया और ओ को हमने जोड़ दिया। क्योंकि ये सिखाने का एक तरीका है, आपको अगर आ रहा है तो सीधे पेंटेनोइक लिख सकते हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं कि बेसिक से बताएं, ऐसे बच्चे जो न सीख पाते हो, नहीं जानकारी है, तो वो इसको सीखें कि भाई ई को ट्रांसफर कर देंगे और वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 4 फिर 4 और डाई मेथिल और पेंटेनोइक एसिड, ये नाम हो गया। तो अब हम इसी को लिखेंगे और इसको हम मिटा देंगे, ऐसा नहीं कि दोनों बार लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोनों नहीं लिखना, एक ही लिखना है।
आपका कंप्लीट यह आया है, ये आपका कंप्लीट नामकरण आया है, इसको आप मिटा दीजिएगा, रफ यूज है, ये कंप्लीट आपका यही होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन कुछ करते हैं इसमें। इसके बाद से इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये है आपका CH3, फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 और फिर CH3, इसका क्या नाम होगा? देखिए तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो यह तो देख रहे हैं कीटोन ग्रुप है, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें बात एक ही है। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो 5 कार्बन को कहेंगे, 5 कार्बन है इसमें तो कहेंगे पेंट, पेंट मतलब पेंटेन, और प्लस क्या है कीटोन कहेगा तो कीटोन को कहेंगे और। तो ई को हमने हटाया और ओ को हमने जोड़ दिया तो क्या होगा पेंटेनोन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा आपका पेंटेनोन, ये हो जाएगा आपका पेंटेनोन। और कितने पर? तो 3 पर, तो पेंटेनोन 3। तो ये आपका कंप्लीट नामकरण हो गया। आइए इसके बाद से और भी क्वेश्चन करते हैं, दिया गया है इसके बाद से है CH3 और CH2 फिर CH2 और CH2 फिर CH3 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर OH और यहां पर भी है OH, ये हो गया। और यहां पे है आपका क्लोरीन, क्लोरीन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? ये लास्ट एग्जांपल है, हम समझा रहे हैं इसको। तो नामकरण उधर से करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो देखिए बीचों बीच में है, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें। तो करिए इसका 1 और ये हो जाएगा 2, ये 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो हम लिखेंगे यहां पर हम 4 मेथिल, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो और 3 और फिर से 3 डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और कितने हैं 5। तो कहेंगे पेंटेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो कहेंगे पेंटेन। इस तरह से हमने IUPAC नामकरण करना सिखाया और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट नॉलेज दी गई है। और इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो सारे IUPAC जितना भी आप सब सीख सकते हैं, इसमें कोई अब कुछ इसमें बचा नहीं है। फिर भी हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन जो है IUPAC का, जिसमें बड़े बड़े कंपाउंड है, उसको हम सिखाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।